हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएलसीसी। तो आज की वीडियो है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में जो है फुल पेपर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और फुल पेपर की गैस किसी ने डिमांड की थी, यहाँ पे कमेंट किए हुए थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो उन्हीं की डिमांड पर जो है आज ये वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो में पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे जो इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देख लेंगे। एक यूनिट के तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे, लेकिन इस वीडियो में दोबारा से उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो देख लो जी, आज फुल पेपर गैस यहाँ पे होने वाली है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होंगे, आप कह सकते हो कि सारे भी यहीं से हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम देंगे और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम जे.एंड.के बोर्ड जो है 2025 के लिए सफिशेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट यूनिट। ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है आज का वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आपको भी पता होगा, आपके सिलेबस में है। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में दे रहा हूँ आपको। जो है कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आपको जर्नल आइडिया होना चाहिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब स्टाइल्स की बात करेंगे। स्टाइल्स आपको इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टाइल्स क्या होता है, इनको अप्लाई करना हो तो वो कैसे करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कैटेगरीज आपको इसकी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्टाइल्स का। ये क्वेश्चन कैटेगरीज का पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, कैटेगरीज वगैरह इंपोर्ट, आपको स्टाइल्स के बारे में जानकारी आनी चाहिए। इसमें से आपको जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ये आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। व्हाट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको पूछ लेगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप से कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको ये चीज़ पूछेगा और आपने वहाँ पे इस चीज़ का आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आगे इमेजेस के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन इमेजेस। अब देखो, इमेजेस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजेस से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से क्या पूछा जाता है, जैसे कि ऐड करने के मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, मेथड्स टू ऐड। देखिए यहाँ पे मैंने कंसाइज वे में लिखा हुआ है। आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आप तरीके बताओ कि एक इमेज को हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो मेथड्स बताने हैं, वेज बतानी है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया मॉडिफिकेशन की यहाँ पे बात की हुई है, तो मॉडिफिकेशन में आप देख लोगे कि इसको कंप्रेस कैसे करना है, रिसाइज कैसे करना है। ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी, इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में भी, कि इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि इमेज को रिसाइज कैसे करना है, या तो इसको हम टेक्स्ट रैप, तो चलो आगे वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इमेजेस के रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपको आना चाहिए। आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाएंगे, वो अलग बात है। उसके बाद शेप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि शेप्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, उनकी अपीयरेंस चेंज कैसे। देखिए, अपीयरेंस ऑफ शेप यहाँ पे दी गई है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, शेप्स की अपीयरेंस को चेंज कैसे करना है, शेप फिल मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगी, आपको जर्नल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग का आपको आइडिया होना चाहिए जो MS वर्ड के अंदर है। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट रैपिंग से भी पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट्स का क्वेश्चन अभी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कस्टम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट को इंसर्ट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद TOC यानी टेबल ऑफ कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हेडिंग से 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, ये था आपका यूनिट फर्स्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से देख लेंगे और डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे साल भी। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद देख लेते हैं आपका यूनिट सेकंड। मैंने पहले ही इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख ले। इस यूनिट के मैंने PYQs भी साथ में दे के रखे हैं, 3 साल के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, रिसेंट वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इसमें मैंने बता रखा है गोल सीक एंड सॉल्वर, डाटा कंसोलिडेशन, व्हाट इफ सिनेरियोज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपरलिंक का ऑब्वियसली हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद इस साल आए ना आए वो नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ आपको हाइपरलिंक्स पूछ लेगा, और क्रिएट कैसे करना है वो पूछ लेगा। मर्जिंग एंड कंपेयरिंग आपको पूछ लेगा। रिकॉर्डिंग एंड मैक्रोज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डाटा एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका यूनिट थर्ड, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। वाई? क्योंकि इसमें जो है आपका लॉन्ग आंसर बनता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और आपको मैं पैटर्न भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटाबेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको पूछी जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2-3 एडवांटेजेस आपसे पूछ लेता है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता था, पीछे भी 1-2 बार आया हुआ है, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। अब मैं बताऊंगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स वगैरह पूछे जाएंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ऑपरेशन, इसके अंदर जो इंसर्शन, डिलीशन वगैरह, अपडेशन, रिट्राइवल वगैरह जो भी है वो आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस आपको आना चाहिए। डेटाबेस लैंग्वेजेस, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ये दोनों आनी चाहिए आपको, डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन। और अब मैं जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की, फॉरेन की और कंपोजिट की। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है विद 5 मार्क्स। कैसे मैं बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा मेरे को ब्रेक दो, ठीक है। टेबल क्या हो गया, फॉर्म क्या हो गया, उसके बाद कॉलम क्या हो गया, रो क्या हो गया, क्वेरीज क्या हो गई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको अच्छे से देख के जानी है। रिलेशनशिप्स आपको देख के जाना है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और उसकी टाइप्स देख के जानी है, एंटिटी देख के जाना है, वार्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है इससे भी आपको लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म वगैरह इसके रिलेटेड भी आपको पूछा जाता है। देख लो, अब मैं बताता हूँ इस यूनिट से लॉन्ग आंसर कैसे आता है। अब मेरे को फॉलो करना और अच्छे से सुनना। देखो, इस यूनिट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज डाटाबेस 5 नंबर का, इसमें से आपको मिला के पूछता है। देखो कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन द टर्म्स बोलेगा और ये 3 दे देगा, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये बन गया 5 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से पूछता है। या तो आपका पूछेगा कि डिफाइन द फॉलोइंग, छोटी छोटी डेफिनेशन देगा, जैसे क्वेरी हो गया, व्हाट इज क्वेरी हो गया, रिपोर्ट वगैरह, टेबल, फॉर्म। इस तरीके से आपका यहाँ से लॉन्ग आंसर आता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर आपका इस तरीके से यहाँ से आएगा। या पूछ लेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस, और फीचर्स इसके साथ में पूछ लेगा। अब मिला के यहाँ से पूछता है, मैंने बता दिया कि बोलेगा डिफाइन द फॉलोइंग, प्राइमरी की 3 पार्ट दे देगा, आपको तीनों ही आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसमें से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको यहाँ से बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट यूनिट में, जो कि हमारा है 4th यूनिट, विच इज़ लास्ट यूनिट, जो इसका मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, आपको यहाँ से बताऊँ। अच्छा, ये हमारा जो है वो लास्ट यूनिट, इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी बात करेंगे। बेसिक सेफ्टी रूल्स वर्क प्लेस में जो फॉलो किए जाने चाहिए वो आपको आने चाहिए। फायर सेफ्टी के बारे में फॉल्स एंड स्लिप्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का यूज़ ऑफ फर्स्ट एड का यूज़ आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट वगैरह, हैंडलिंग एक्सीडेंट, हेल्थी लिविंग, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैजर्ड, आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, जैसे पूछ लिया, ठीक है। और बोलेगा कि कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो वर्क प्लेस पे फॉलो करने चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं तक रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आप पढ़ते रहिए और इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग TLCC। मिलते हैं अगले किसी एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।